कभी सोचा है कि कुछ आवाज़ें या कोई खास धुन या कोई जानी पहचानी खुशबू हमें एकदम से किसी पुरानी याद में कैसे ले जाती है? आज हम सीखने के एक ऐसे सिद्धांत को समझने वाले हैं जो हमारी कई ऑटोमेटिक आदतों और रिएक्शंस के पीछे का राज खोलता है। जी हाँ, ये है पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत। जैसे स्कूल की घंटी बजते ही दिल की धड़कन तेज हो जाना या अलर्ट हो जाना, या फिर अस्पताल को देखकर एक अजीब सी घबराहट महसूस होना, ये सब क्या है? ये हमारे दिमाग की कुछ पहेलियां हैं और आज हम इन्हें ही सुलझाने वाले हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है इवान पावलोव से, जो रूस के एक फिजियोलॉजिस्ट थे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये जो खोज थी ना, वो असल में एक एक्सीडेंट था। वो सीखने की प्रक्रिया को नहीं, बल्कि कुत्तों के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्शन पर स्टडी कर रहे थे। जरा पावलोव की लाइफ पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, 1904 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन साइकोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि डाइजेशन पर किए गए उनके काम के लिए। पर इसी रिसर्च ने उन्हें गलती से मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी खोज तक पहुंचा दिया। तो चलिए अब सीधे पावलोव के उस मशहूर एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं जिसने हमारी शुरुआती पहेली का जवाब दिया था। ये पूरा प्रोसेस जो है वो 4 स्टेज में होता है। सब कुछ एक नेचुरल रिएक्शन से शुरू होता है, फिर एक ऐसी चीज को उससे जोड़ा जाता है जिसका पहले कोई मतलब नहीं था, और देखते ही देखते वही बेमतलब चीज वो नेचुरल रिएक्शन पैदा करने लगती है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले पावलोव ने कुत्ते को खाना दिया, और जाहिर है खाना देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ गई। ये एक बिल्कुल नेचुरल ऑटोमेटिक रिएक्शन है, इसे सीखना नहीं पड़ता। इसके बाद उन्होंने घंटी बजाई। अब घंटी का खाने से तो कोई लेना देना नहीं था, तो कुत्ते ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई लार नहीं आई। ये बस एक न्यूट्रल साउंड था। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। पावलोव ने खाना देने से ठीक पहले घंटी बजाना शुरू कर दिया। घंटी बजी, खाना आया, घंटी बजी, खाना आया, और ऐसा उन्होंने बार बार किया। यहीं से दिमाग में एक कनेक्शन, एक जुड़ाव बनना शुरू होता है। और फिर हुआ असली कमाल। कई बार ऐसा करने के बाद कुत्ते के दिमाग ने घंटी की आवाज को खाने के साथ जोड़ लिया। अब पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, और फिर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। मतलब एक नया व्यवहार सीख लिया गया था। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए पावलोव ने जो खास शब्द दिए हैं उन्हें जानते हैं। ये शब्द हमें ये समझने में मदद करेंगे कि ये सब हमारी अपनी जिंदगी में कैसे काम करता है। पहला है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, यूसीएस। अनकंडीशन्ड मतलब जिसके लिए कोई शर्त या ट्रेनिंग नहीं चाहिए। हमारे एक्सपेरिमेंट में ये खाना है। खाना देखकर लार आना एक नेचुरल बात है, इसे सीखना नहीं पड़ता। और खाने को देखकर जो लार आती है वो है अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स, यूसीआर। मतलब एक नेचुरल बिना शर्त वाला रिएक्शन। ये भी अपने आप होता है। अब आती है घंटी, जो पहले एक न्यूट्रल चीज थी, वो अब बन जाती है कंडीशन्ड स्टिमुलस यानी सीएस। कंडीशन्ड मतलब जिसे एक शर्त के साथ जोड़ दिया गया है। कुत्ते ने सीख लिया कि घंटी का मतलब है खाना आने वाला है। और आखिर में सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर जो लार आती है वो है कंडीशन्ड रिस्पॉन्स, सीआर। ये एक सीखा हुआ रिएक्शन है। ये नेचुरल नहीं था, इसे बनाया गया है। तो असल में पूरा निचोड़ क्या है? पावलोव ने ये दिखाया कि सीखना और कुछ नहीं, बल्कि दिमाग का किसी एक चीज यानी स्टिमुलस और एक रिएक्शन यानी रिस्पॉन्स के बीच एक नया कनेक्शन बना लेना है, बस। लेकिन ये जो सीखने की प्रक्रिया है, ये ऐसे नहीं हो जाती। इसके भी कुछ नियम हैं। यहाँ 2 बड़े दिलचस्प नियम काम करते हैं। पहला है जनरलाइजेशन, मतलब सामान्यीकरण। इसमें कुत्ता सिर्फ उसी खास घंटी पर नहीं, बल्कि उससे मिलती जुलती किसी भी आवाज पर लार टपकाने लगता है। और दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब विभेदीकरण। इसमें कुत्ता धीरे धीरे ये सीख जाता है कि खाना सिर्फ एक खास घंटी बजने पर ही मिलेगा, किसी और आवाज पर नहीं। अच्छा, अब सोचिए कि अगर पावलोव बार बार घंटी तो बजाते, पर खाना देना बिल्कुल बंद कर देते, तो क्या होता? धीरे धीरे कुत्ते का घंटी पर लार टपकाना कम हो जाता और फिर बंद हो जाता। ये जो सीखा हुआ कनेक्शन है, ये मिट जाता है। इसे ही एक्सटिंक्शन या लोप कहते हैं। चलिए अब वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं और देखते हैं कि ये कुत्तों और घंटियों की कहानी का एक लैब के बाहर क्या मतलब है। ये सिद्धांत हर जगह है, हमारी अच्छी आदतें बनाने में, डिसिप्लिन सीखने में,
यहाँ तक कि डर और फोबिया के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है, जहाँ किसी डरावनी चीज के साथ जुड़े नेगेटिव कनेक्शन को तोड़ा जाता है और एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाया जाता है। स्कूल में बच्चों की रुचि जगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये सिद्धांत सब कुछ नहीं समझा सकता। ये हमारी ऑटोमेटिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझाने में तो बहुत कारगर है, लेकिन ये नहीं बताता कि हम कोई मुश्किल चीज जैसे कोई नई भाषा या मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना कैसे सीखते हैं। तो अगली बार जब कोई पुराना गाना सुनकर एकदम से चेहरे पर मुस्कान आ जाए या किसी खास जगह जाकर बेचैनी महसूस हो, तो रुककर सोचने वाली बात है, आखिर दिमाग ने यहाँ कौन सा कनेक्शन बना लिया था, कौन सी घंटी बजी थी।